नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज कवच रहस्य में हम जानेंगे श्री नारायण कवच की कथा। इस कथा का और इस कवच का वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 में आता है। यूँ तो ये कवच राजा परीक्षित और शुकदेव जी के उवाच में यानी उनके संभाषण में आता है। यह कवच आचार्य विश्वरूप को प्राप्त हुआ था श्री नारायण जी से, जो श्री नारायण जी ने स्वयं अपने मुख से इन्हें बताया था। एक समय की बात है जब बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं का त्याग किया था। देवताओं के किस अपराध की वजह से श्री बृहस्पति ने, जो देवाचार्य थे, उन्होंने उनका त्याग किया था। शुकदेव ने बताया, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, भृगुगण, विश्वदेव, ये सारे के सारे अश्विनी कुमार के साथ वहाँ पे उपस्थित थे। इन्हीं के साथ सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब लोग श्री इंद्र की कीर्ति का गान कर रहे थे। इसी समय वहाँ पर देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी आए। उन्हें सुर असुर सभी लोग नमस्कार किया करते थे। इंद्र ने उन्हें देखा, पर देख कर के अनदेखा कर दिया। उन्होंने उनके तरफ किसी प्रकार का आदर प्रकट नहीं किया। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने ये देखा और ये जान गए कि ये ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। उसी समय देवराज इंद्र को ये प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने ही गुरुदेव की अवहेलना की है, उनको इग्नोर करके। वे स्वयं ही अपनी निंदा उस सभा में करने लग गए। कहने लगे कि मैंने अपनी मूर्खतावश और ऐश्वर्य में नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार किया। सचमुच ये मेरा बहुत बड़ा निंदनीय अपराध हुआ है। इस प्रकार इंद्र ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने बड़ी शत्रुता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। वे अपनी आत्मग्लानि से भर गए थे। इस प्रकार इंद्रदेव जब बृहस्पति जी को ढूंढने लग गए तो बृहस्पति जी अपनी योग बल से कहीं अंतर्धान हो गए। इसी समय फिर ऐसा हुआ कि दैत्यों को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, इनके अंदर कुछ अनबन हुई है, और उस समय उन्होंने शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देवताओं के ऊपर बहुत ही तीक्ष्ण जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उससे आक्रमण किया। इससे उनके अंग कट कट कर गिरने लगे। तो सारे के सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी को उनकी इस अवस्था पर बहुत ही दया आई। उन्होंने कहा कि ये जो असुर हैं, इन्होंने उनके गुरुदेव शुक्राचार्य के पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, और उसके कारण आप लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। ऐसी स्थिति में आपका स्वर्ग तो जाएगा ही, और ये असुर ब्रह्मलोक को भी जीत सकते हैं। इसीलिए हे देवताओं, आप लोग ऋषि त्वाष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ। उनके पास जाने के बाद आप उनसे अपनी रक्षा की कामना करो, उनकी सेवा करो और प्रार्थना करो। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वाष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर ये कहने लगे, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितृ हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। देवता ने पुनः कहा
कि हमें शत्रुओं ने हरा दिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं की विजय प्राप्त कर लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। तो देवताओं ने इस प्रकार से विश्वरूप जी को मनाकर उन्हें पुरोहित बनने की प्रार्थना की। तब तपस्वी विश्वरूप जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों से कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। मैं तो आप लोगों का सेवक ही हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। फिर श्री विश्वरूप जी ने जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना का प्रभाव खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया और उन पर विजय प्राप्त की थी, उसका एक जो मंत्र था, परम मंत्र, नारायण कवच मंत्र, यह श्री इंद्र को बता दिया, उसका उपदेश उन्हें कर दिया। इस कवच के प्रभाव से इंद्र ने खेल खेल में ही शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को हरा दिया था, उनके ऊपर जीत हासिल की थी। ये नारायण कवच विश्वरूप ने इस प्रकार से उन्हें बताया था। उन्होंने कहा कि हे देवराज, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच को धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि भी उन्हें बता दी गई। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश यानी जो आप दुर्वा कहते हैं उसकी एक पवित्री का धारण करें और उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके उपरांत मौन व्रत धारण करें जब तक कि कवच पूर्ण नहीं हो जाता। आपको ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करना चाहिए। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करना चाहिए। तदंतर ओम महास्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस मंत्र को पढ़ता है वह मंत्र रूप हो जाता है। तदुपरांत धर्म, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का रूप। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष्य और पाश यानी फंदा धारण किए हुए हैं। श्री हरि ही ओमकार स्वरूप प्रभु है और वे ही मेरी सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना और ध्यान करके नारायण कवच का पठन करना है। श्री नारायण कवच की फलश्रुति। इस प्रकार जब भगवान विश्वरूप ने देवराज इंद्र को ये नारायण कवच बता दिया तो उन्होंने कहा कि अब आप इस कवच से अपनी सुरक्षा कर लो, फिर अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत पाओगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा अपने पैरों से छू देता है, वह व्यक्ति तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसके उपरांत उन्होंने एक प्राचीन काल की कथा भी उन्हें बताई कि एक कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान में बैठकर टहलने निकले थे। उस स्थल पे जहाँ पे कि ये शरीर त्यागा था
उस स्थल पे पहुंचते ही उनका विमान उल्टा होकर नीचे गिर पड़ा। इस घटना से उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि ये किस प्रकार से ऐसा हो गया। वहाँ से गुजरते हुए वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने इस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। राजा परीक्षित को पुनः शुकदेव जी ने यह बताया कि तुम भी इस नारायण कवच को समय पर सुनो और आदरपूर्वक धारण करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाएंगे और तुम सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाओगे। फिर शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार से यह एक अत्यंत प्रभावी महाप्रभावी श्री नारायण कवच समाप्त होता है। इस कवच को पढ़ने वाला व्यक्ति मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों से सुरक्षित रहता है। जंगल में, रणभूमि में आदि विकट स्थानों में शत्रुओं से घिरे होने पर, सुख और दुखों से दिन के सभी प्रहरों में और हर काल में, सभी दिशाओं में, बाहर से भीतर से, सूर्य आदि ग्रहों के प्रकोप से, धूमकेतु आदि केतुओं से, दुष्ट मनुष्यों से, सर्प आदि रेंगने वाले जंतुओं से, दाढ़ वाले हिंस्र पशु से, भूत प्रेत आदि सभी पापी प्राणियों से, जिस किसी प्रकार का भी अगर आपको भय हो तो आपकी रक्षा होनी निश्चित है। ये नारायण कवच अप्रतिम कवच है, बहुत ही दिव्य है। इस कवच की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसमें जाकर इस कवच को सुन सकते हैं। कवच रहस्य भाग 3 की ये कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।